तो एक बार अब फिर विश्व में ये ज्ञान पूरे विश्व में जाएगा। परमात्मा कबीर जी ने 600 वर्ष पहले अपनी वाणी में लिख रखा है कि धर्मदास, एक समय आएगा कलयुग में पूरे विश्व में मेरी ही पूजा हुआ करेगी। जो भक्ति करेगा वो तो करेगा मेरी ही, ना करेगा वो अलग बात होगी। और परमात्मा के चाहने वाली पुण्यात्माओं का किसी भी धर्म मजहब में कमी नहीं है, लेकिन उनको रास्ता ठीक ना मिलने से वो अपने अपने उस लोक वेद अक्षेत्रीय ज्ञान के आधार से फिर भी वो कोई ना कोई प्रयत्न परमात्मा के लिए कर ही रहे। तो अब एक बार फिर पुनः ऐसी स्थिति आएगी जैसे सतयुग में थी। इन कुछ पंथ ऐसे हैं जैसे राधा स्वामी पंथ, धन धन सतगुरु पंथ, इन तो बैठा दिया निरंकारी पंथ, और ये दूसरे जो हैं बाल योगेश्वर अंसा देश वाले पंथ, इन्होंने ऐसा जुल्म कर दिया, ऐसा लोक वेद बनवा दिया इन काल के दूतों के माध्यम से। ना तो ये ज्योति लगाने देते घी की, कहते हमने ज्योत नहीं लगानी, हमने तो अंदर ज्योत बालनी है, अंदर ज्योत देखनी है। अंदर ज्योत वो काल है, उसका के देखोगे अंदर की ज्योत का। उसने अर्जुन ने देखी थी वह ज्योत, वो ज्योति निरंजन अर्जुन ने देखा था जब उसने विराट रूप धारण कर दिया, कलेजा पाट गया होता सारा कापा खड़ा खड़ा, और तुम थारती दिखा दिया तो हार्ट अटैक हो जाएगा। धार्मिकता इन पंथों ने नष्ट कर दी। ये कहते हैं ना धर्म करना, ना दान करना, ना कोई जोत लानी, ना कोई अवन पाठ करना, बस क्या करना, समाधि लाना 2.5 घंटे सुबह 2.5 घंटे शाम, और ये 5 नाम जाप करना, निरंकार ओंकार ज्योत निरंजन सोहम और सतनाम, अकाल मूर्त शब्द स्वरूपी राम और सतपुरख। ये बकवाद गढ़ रखी सारी, ये यूजलेस नाम है, इनका कोई मंत्र कहीं अस्तित्व नहीं है। वो परमात्मा के पाने के मंत्र भी ठीक नहीं इनके। पहले हम विशेषकर हिंदू समाज में प्रत्येक के घर में जोत जला करती घी की, अब ये करोड़ों की संख्या में राधा स्वामी धन धन सतगुरु पंथ वाले हैं, और कोई भी जोत तक नहीं लाता, बंद करवा दी। काल न तक कर्म फुड़वाने हैं इनके सबके। गीता जी अध्याय नंबर 3 में श्लोक नंबर 10 से लेकर 15 तक स्पष्ट किया है कि सभी प्राणियों की 14-15 में, अध्याय नंबर 3 के 14-15 में किया कि सभी प्राणियों का शरीर अन्न से उत्पन्न होता है, अन्न वर्षा से होता है, वर्षा यज्ञ से होती है, और यज्ञ शास्त्र अनुकूल साधना से होते हैं, और यहाँ शास्त्र अनुकूल कर्मों से यथार्थ यानी सही यज्ञ उससे होती है। और यज्ञ उत्पन्न हुए काल से, ब्रह्म से, क्योंकि ब्रह्म काल के लोक में आए तो हमने कर्म करने पड़े, और कर्म का ही फल मिल रहा है। यहाँ पर सतलोक के अंदर कर्म नहीं थे, वह निष्कर्म जो है मुक्ति हमें प्राप्त थी, बिना काम किए मिल रहा था, लेकिन वो सुख हमसे उठा नहीं, और हम यहाँ काल के जाल में आकर अब डले ढोरे हैं। सारा जीवन बीत जाता है इस व्यक्ति का पेट के लिए, कठिन से कठिन प्रयत्न करता है, दिन रात नहीं पड़ता, दिन में धंधा करता है, रात में उसी की चिंतन करता रहता है, और वो भी पूरा नहीं होता है। तो परमात्मा काल के यहाँ आए तो कर्म लगे, ब्रह्म ने कर्म लगाए, और ब्रह्म की उत्पत्ति हुई परम अक्षर ब्रह्म से, सच्चिदानंद घन ब्रह्म से, उस सर्वगतम ब्रह्म से, सर्वव्यापक ब्रह्म से, सबका कुल मालिक से। और वही ब्रह्म, वही परम अक्षर ब्रह्म सभी धार्मिक अनुष्ठानों में पूज्य है, वही प्रतिष्ठित है, उसी को इष्ट मानकर पूजा करनी चाहिए। तो अब यहाँ क्या हो रहा है कि वही 5 यज्ञ, एक यज्ञ है धर्म की, दूसरी यज्ञ है ध्यान, और तीसरी यज्ञ हवन की, चौथी यज्ञ प्रणाम, और 5वीं यज्ञ है ज्ञान की। ये 5 यज्ञ अब यहाँ सतलोक आश्रम बरवाला में है, इस पृथ्वी पर और है नहीं कहीं पर भी, शास्त्र अनुकूल साधना नहीं है। तो इन 5 यज्ञों को करते हुए, जैसे हवन यज्ञ, एक यज्ञ है धर्म की, जैसे यहाँ भंडारा चलता है, दिन और रात
कभी भी पुण्यात्मा देर सवेर कभी आ जाते हैं, उनको हर समय आहार उपलब्ध होगा, भोजन तैयार मिलेगा। ये धर्म यज्ञ है। और दूसरी यज्ञ है ध्यान। यहां आने वाले पुण्यात्मा को परमात्मा का ही चिंतन ध्यान रहेगा। सत्संग सुनेगा तो भगवान का चर्चा, बैठ कर बतलावेंगे आपस में भगत जन, अपनी अपनी उपलब्धि और ज्ञान सुनाएंगे तो भी चिंतन भगवान का, ध्यान भगवान का, मेडिटेशन भगवान का। हमने ध्यान को मेडिटेशन मान लिया। मेडिटेशन मीन्स हठ योग। ध्यान का अर्थ होता है भगवान की भूल ना पड़े। हमारा वो मेडिटेशन है, वो ध्यान है। तीसरी यज्ञ है हवन की। अब यहां पर ये ज्योति जल रही है परमात्मा की। अब जैसे वेदों में ऐसा नहीं है कि बठवाड़ा लकड़ गिर जो उसमें सुबह सुबह करें चम्मच ठोक ठोक के। हवन का अर्थ है घी प्रज्वलित कर देना, देसी घी गाय भैंस का। उससे जो प्रतिक्रिया एटमॉस्फेयर में होती है वो होगी ही होगी। अब परमात्मा ने एक सिंपल वे निकाला। एक रुई, एक 100 ग्राम रुई, गणित 200 ग्राम रुई से आप चाहे 2 क्विंटल घी सवा कर लो। और यदि लकड़ियों में डालोगे तो उसमें मनमाने 20 किलो लकड़ियों में काम बने। तो 20 किलो लकड़ी जड़ेंगी, उनसे कार्बन डाइऑक्साइड अधिक हुआ। और एक 100 ग्राम 150-200 ग्राम रुई जड़ेगी, उसमें कार्बन डाइऑक्साइड बहुत ही कम होगा। और हवन घी प्रज्वलित होगा, उसका जो वाष्पीकरण हो करके पूरे ब्रह्मांड में इसका बहुत तीव्र गति से इफेक्ट होता है, जिससे वर्षा होती है। तो अब ये धार्मिक अनुष्ठान पूरी पृथ्वी पर प्रारंभ हुआ है। तो ऐसे परमात्मा बहुत अच्छी तरह समय समय पर वर्षा किया करेंगे, जो पूरा विश्व इस तरह की साधनाएं किया करेगा। यहाँ तो हवन हो ही रहा है। अब लगभग 600 पाठ हैं और 600 का मतलब 600 किलो देसी घी यहाँ हवन होगा, 6 क्विंटल का, इन 4 दिन में। और प्रति महीने 5 क्विंटल घी का लगभग हवन हो रहा है परमात्मा कबीर जी के आदेश अनुसार। एक यज्ञ है धर्म की, दूसरी यज्ञ है ध्यान, तीसरी यज्ञ है हवन की, चौथी यज्ञ प्रणाम। यहाँ प्रणाम करते हैं भगवान को, आत्मा में विनम्रता आती है, अहंकार दूर होता है। परमात्मा तभी निकट आता जब हमारे अंदर से ये करड़ापन कम हो जाएगा। हमारे अंदर ये जो अहंकार है बेमतलब का, बगैर ज्ञान के अहंकार किया करते थे। अदरंग मार जाता अफलातून को, बांगा मुंह हो जा, आँख टेढ़ी हो जा, मुंह को पानी निकले, माखी निकले और बड़े हाथ भी ना उठे, क्या का अभिमान इस मिट्टी का। लेकिन काल ने तो कर्म बिगड़वाने से मतलब है। और 5वीं यज्ञ है ज्ञान की। तो ये सभी धार्मिक अनुष्ठान शास्त्र अनुकूल जो प्रारंभ हुए हैं, इससे पूरे विश्व में सभी समृद्ध हो जाएंगे। और सबसे बड़ी बीमारी जो हमारे लगी हुई है या माया जोड़न की, एक कोठी की बजाय 2 कोठी बना लो, फिर 3 बना लूं, छोटी कार ले ली, फिर ने सोचा 20 लाख की ले लूं। ये बकवाद खत्म हो जाएंगी आपकी कति। और लोग दिखावा ब्याह शादियों में बकवाद, डीजे बजावें, कितने लाखों रुपये दान करें, दहेज दें। तो ये इस प्रकार की बिल्कुल आपकी आत्मा हट जाएगी इन बकवादात है। अब जो हम सारा दिन सारा जीवन में पैसा जोड़ने के लिए व्यर्थ करते हैं समय, फिर आपका 20% जो प्रयत्न परिश्रम आप कर रहे हो ना, 20% प्रयत्न में आपका रोजी रोटी घना बढ़िया चला करेगा और बरकत होया करेगी।